दोस्तों, हम सभी इस बात को तो जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और रावण की मौत के बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण और उसके साथियों को लंका का साम्राज्य सौंप दिया था। लेकिन रामायण के महायुद्ध की असली वजह और रावण की बहन शूर्पणखा का वध क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई, इसका जिक्र रामायण में क्यों नहीं किया गया है। और कहा तो ये भी जाता है कि वर्तमान में मौजूद सभी मुस्लिम शूर्पणखा के ही वंशज हैं। और क्या आपको पता है कि अरब में मौजूद मुस्लिमों के पवित्र तीर्थ मक्का मदीना को किसने बनाया था। आज की इस वीडियो में हम मक्का मदीना के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए आज की इस वीडियो में बने रहना हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल की हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायण में वनवास के दौरान जब शूर्पणखा ने श्री राम को देखा तो वो उनको देखकर मोहित हो गई और वो अपना भेष बदलकर श्री राम के पास गई और बोली कि वो उनसे आकर्षित हो गई है और प्रभु श्री राम से प्रेम करने लगी है। लेकिन प्रभु श्री राम एक पत्नीव्रता पुरुष थे जिसके चलते वो शूर्पणखा को तुरंत ही मना कर देते हैं और फिर श्री राम लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आप लक्ष्मण से पूछ सकती हैं। और क्योंकि लक्ष्मण भी एक वैवाहिक पुरुष थे इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। शूर्पणखा को इस बात से अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वो माता सीता की ओर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ये सब लक्ष्मण से देखा ना गया और वो बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़ते हैं और शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। जिसके बाद शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और उसे बढ़ा चढ़ाकर इस वाक्य के बारे में बताती है और इसके बाद ही माता सीता का हरण होता है। लेकिन इसके बाद रामायण में कहीं भी शूर्पणखा का जिक्र नहीं मिलता है। आखिर कहाँ गई थी शूर्पणखा अपनी नाक कटने के बाद। दोस्तों, कहा जाता है कि शूर्पणखा को अपने चेहरे की खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा गुरूर था, लेकिन वो अपनी नाक कटने की वजह से सबसे छुप कर रहने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ शूर्पणखा के सभी राक्षस भाइयों का संहार होने लगा था। ऐसे में शूर्पणखा को पता था कि ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उसका भी संहार हो जाएगा। इससे बचने के लिए वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल के बीच स्थित उनके आश्रम में ही रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो इसके लिए शुक्राचार्य ने शिव जी से आराधना की। भगवान शिव ने शुक्राचार्य की भक्ति से प्रसन्न होकर अपना स्वरूप यानी शिवलिंग शुक्राचार्य को दिया और कहा कि जिस दिन कोई भी वैष्णव यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि भगवान विष्णु का अवतार हो या फिर कोई भी ऐसा जो कि विष्णु भगवान को मानता हो, उसने अगर गंगा जल को इस शिवलिंग के ऊपर गलती से भी चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। जिसके बाद उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया और वर्तमान में इसे मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपने पवित्र हिंदू ग्रंथ पढ़े हैं तो कई सारे ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि मक्केश्वर महादेव मंदिर जो कि पूर्व काल में बनाया गया था वो दरअसल वही शिवलिंग है जो कि शिवजी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। इस बात का जिक्र कई सारे यूट्यूब चैनल्स और कई सारी थ्योरीज में भी मिलता है। इस शिवलिंग के बचाव का कार्य भगवान शिव ने किसी और को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही दिया था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अपनी नाक कटने के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को ढककर रहने लगी थी। शिवलिंग प्राप्त होने के बाद उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया और वही बच्चे उसकी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शूर्पणखा की इसी परंपरा को आज भी उसके वंशज बरखे के रूप में निभा रहे हैं जो कि शूर्पणखा ने पहनना शुरू किया था। उस समय शूर्पणखा की सिर्फ और सिर्फ आंख दिखती थी। प्राचीन इतिहास और साथ ही हमारे कई धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग के बाद शूर्पणखा के वंशज कालांतर में इब्राहिम धर्म के अनुयायी थे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मदद से ही शूर्पणखा ने अपने बाकी बचे दैत्यों को बचाया था, जिसकी वजह से शुक्रवार का दिन सभी मुस्लिम भाइयों के लिए सबसे पवित्र दिन बन गया। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोगों को तो ये बात बिल्कुल गलत लगती है और उनका कहना है कि किसी भी धर्म में दूसरे धर्म के देवी देवताओं को कैद नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि शुरुआत में सभी लोग एक जगह खाना बदोश होकर रहा करते थे, जिसके चलते इनकी जनसंख्या बेहद ही कम हुआ करती थी और ये अपने ही परिवार में शादी कर लिया करते थे और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये 4-5 पत्नियां भी रखते थे और उनसे ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। यही रिवाज उनका आज भी कहीं कहीं पर चल रहा है। रेगिस्तान में कोई भी फल, सब्जी या अनाज न उगने से ये लोग जानवरों को ही मारकर खाने लगे और आगे चलकर इसे ही कुर्बानी का भी नाम दिया। दोस्तों, अरब में पानी न होने से ये लोग पानी को ढूंढने के लिए दूर दूर निकल जाया करते थे और इन्हीं कारणों से धीरे धीरे करके इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता चला गया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में आज भी जितने मुस्लिम लोग मौजूद हैं वो सभी शूर्पणखा के ही वंशज हैं? और क्या अरब में मौजूद मक्का मदीना वही शिवलिंग है जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर किसी भी हिंदू धर्म के लोगों को जाना पूरी तरह से वर्जित है?
अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।